अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले समय में मुसीबत खड़ी कर सकती हैं? क्या सुनेत्रा पवार, जिन्हें उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी द्वारा बना तो दिया गया महाराष्ट्र में, लेकिन क्या वो बीजेपी सुनेत्रा पवार को कमजोर समझकर बैठी हुई थी कि उनकी पार्टी का विलय या तो बीजेपी में करवा लेंगी या फिर सुनेत्रा पवार के सहारे कमजोर समझते हुए उनकी ही पार्टी के विधायकों को तोड़ देंगी? दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने आनन फानन में फैसला लिया। महायुति गठबंधन में एक ऐसा फैसला हुआ तब जब अजीत पवार का निधन हो जाता है। अजीत पवार के निधन के बाद 1 से 2 दिनों के अंदर ही उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया ताकि सुनेत्रा पवार एनसीपी-एस यानी कि शरद पवार के साथ हाथ न मिला लें। कहीं बीजेपी के साथ जो गठबंधन था, जो 40 विधायक यहाँ पर एनसीपी के पास थे, वो ना छिटक जाए। सुनेत्रा पवार को बनाया तो गया, लेकिन इसके बाद खामोशी महाराष्ट्र में महायुति के अंदर छा जाती है। लेकिन हाल ही के दिनों में एक स्कैम महाराष्ट्र में जो हुआ था, जिसमें नाम अजीत पवार का था, जिसमें नाम उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार का था, रोहित पवार का था, करीबन नामों की बात करें तो बहुत सारे नाम यहाँ पर थे, लेकिन अब क्लीन चिट मिल जाती है। ये मामला होता है महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का, जिसमें 25,000 करोड़ का स्कैम हुआ था और इसमें ये नाम शामिल थे, लेकिन इसमें क्लीन चिट मिल जाती है, सुनेत्रा पवार को भी मिल जाती है। तो एक बड़ा तोहफा बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा था, लेकिन इस बीच में सुनेत्रा पवार ने एक बड़ा खेल खेला। खेल क्या? खेल ये खेला कि एनसीपी की वो अध्यक्ष बन गई। पहले बीजेपी ये सोच रही थी कि सुनेत्रा पवार किसी और को अध्यक्ष बना देंगी तो बीजेपी के लिए तोड़ना उस पार्टी को काफी आसान हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुनेत्रा पवार यहाँ एनसीपी की अध्यक्ष बनी और बीजेपी द्वारा यहाँ पर उप मुख्यमंत्री बन गई। और एक और बड़ा खेल खेला जा रहा है। ये खेल सुनेत्रा पवार के जरिए है, क्योंकि जो राज्यसभा की सीट उन्होंने खाली करके यहाँ उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, इस सीट पर जब चुनाव होगा तो उन्होंने तय कर लिया है कि इस सीट पर उनके ही बेटे पार्थ पवार चुनाव लड़ेंगे। ये पार्टी की आपसी सहमति के साथ यहाँ पर तय हो गया है और जीतना भी काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र में भी राज्यसभा का चुनाव है और राज्यसभा के चुनाव के लिए 7 सीटें खाली हैं और इन 7 सीटों में एनसीपी की 2 सीटें हैं। एनसीपी के लिए एक सीट जीतना काफी आसान है, क्योंकि यहाँ पर 37 विधायकों की जरूरत होगी और ये आसानी से एनसीपी के पास है। इसके अलावा समर्थन यहाँ पर शिवसेना का भी मिल जाएगा, यानी कि बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। जिस जरिए बीजेपी चाह रही थी कि वो एनसीपी को तोड़ सकती हैं, सुनेत्रा को कमजोर समझा जा रहा था, यही सुनेत्रा ने बीजेपी को चारों खाने चित कर दिया।